नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। इस बार की जो होली है वो बहुत ही खुशियों की होली हो सकती है आपके जीवन की, क्योंकि जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं 7 रंगों का कमाल। और 7 रंगों में से कौन सा ऐसा रंग है जो अपने 100 रुपए के नोट पर लगा देना है, खूब सारा धन बरसेगा। जितनी धन की आपकी इच्छा है वो सारी की सारी पूरी हो सकती है। भाई, ये जो त्योहार जो आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, धूम मचाने के लिए थोड़ी ना आते हैं। ये इसलिए भी आते हैं कि आपके जीवन के हर कष्टों को दूर किया जाए, आपके जीवन में खुशियों की बरसात की जाए, आपके जीवन के अंदर अगर धन की कमी है उसे दूर किया जाए और आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आए। इसीलिए जितने भी हमारे पर्व और त्योहार होते हैं उसे बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है। अब ये त्योहार जो है, जब 100 रुपए के नोट के ऊपर आप रंग लगाएंगे, यानी इस बार माँ लक्ष्मी की कारक धन के साथ आपने होली मनानी है। अगर आपको धन ही धन बढ़ाना है तो धन के साथ तो होली खेल लीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न तो कर लीजिए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है आपके जीवन में। अब 7 तरह के रंग हमारे जीवन में 7 तरह की खुशियां नहीं, कई हजार खुशियों को लेकर के आएगा। 7 समुंदर, 7 लोक होते हैं हमारे, 7 अजूबे और 7 समुंदर, सप्त ऋषि, 7 ऋषि, यानी ये 7 का अंक बड़ा कमाल का है और उनमें से 7 रंगों का कुछ अद्भुत ही कमाल होने वाला है। चलिए, आपको रंग तो लगाना है नोट के ऊपर, लेकिन कैसे लगाना है, कौन सा रंग सबसे पहले नोट के ऊपर लगाना, लेकिन उस नोट को क्या करना है, 100 रुपए का नोट ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 100 रुपए का नोट ही होना चाहिए। अब जिसके पास नहीं है तो जल्दी से आप जाकर के चेंज करवा लीजिए और 100 रुपए का नोट अपने घर के अंदर रख लीजिएगा। पूरा साल आपके घर में धन की बरसात होगी। पहले सबसे पहला जब आपने नोट लेना है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और नारायण का ध्यान करना है, क्योंकि नारायण माँ लक्ष्मी के साथ और माँ लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ, क्योंकि माँ लक्ष्मी टिकती वहीं है जहाँ नारायण होते हैं। तो आपने नारायण जी का ध्यान भी करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान भी करना है। और उसके बाद आपने इस नोट के ऊपर जो विधि विधान है उसे करना है। सबसे पहला रंग, कहते हैं कि शुभता का प्रतीक होता है हमारे जीवन में लाल रंग का जब हम प्रयोग करते हैं। अब ये लाल लाल दुपट्टा भी देखिए आपने, लाल दुपट्टा ही लेकर के आज हम बैठे हुए हैं। तो लाल रंग का प्रयोग सबसे पहले शुभता का जो प्रतीक है वो आपने अपने इस नोट के ऊपर लगा देना। अब नोट को ना पूरा भर मत दीजिएगा कि ज़्यादा रंग लगाएंगे तो नोट हो सकता है ज़्यादा हमें धन दे देगा। नहीं, आपने एक छोटा सा तिलक की तरह भी लगा सकते हैं। मात्र एक चुटकी रंग आप उस नोट के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन नोट जो है कहाँ रख करके आप रंग लगाना शुरू करेंगे, लाल रंग का एक कपड़ा लीजिए, कपड़े के ऊपर रखिए नोट, और नोट के ऊपर सबसे पहला रंग जो है वो आप लगाइएगा लाल रंग। लाल रंग शुभता प्रदान करेगा। कोई भी किसी भी तरीके की कोई अड़चन धन को लेकर के अगर आ रही है, आपके जीवन में आती है, बार बार आती है, तो उस अड़चन को दूर करेगा, आपके जीवन के अंदर एक शुभता प्रदान करेगा, एक पॉजिटिविटी देगा। और पॉजिटिविटी जब आ जाती है तो चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं चल करके। तो सबसे पहले पहला रंग लाल रंग, उसके बाद आपने रंग लगाना है पीला रंग। लाल रंग तो आपने मंगल का रंग होता है, लेकिन शुभता प्रदान करने वाला रंग होता है, इसीलिए शुभ कारक को बनाना है जब आपने, तो पहले शुभता का रंग लगाना है। अब उसके बाद एक एक करके उसके अंदर एनर्जीज डालना आपने शुरू कर देनी है। फिर लगाना है आपने पीला रंग। पीला रंग क्यों लगाना है? जुपिटर
गुरु जो धन के कारक होते हैं, और धन का कारक अगर प्रसन्न हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या देना शुरू कर देगा? धन देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने धन के कारक को आपने इनवाइट कर लिया। आपने किस माध्यम से? धन के माध्यम से ही, यानी नोट के ऊपर आपने फिर पीला रंग लगाना है। और पीला रंग भी ऐसे ही, या आप एक छोटा सा तिलक लगाइएगा, या फिर आप एक चुटकी रंग उस नोट के ऊपर डाल दीजिएगा। तो 2 रंग आपके हो गए, 7 रंगों की बात की जा रही है हम। और उसके बाद आपने हरा रंग, जो कि बुध, ये भी धन के ही कारक होते हैं, और ये बड़े माइंड, शार्प माइंड के कारक भी कहते हैं। अब शार्प माइंड क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब ये उच्च के होते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे फैसले, आपका माइंड बड़ा ऐसे दौड़ाते हैं अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। तो हम यहाँ धन की ही बात कर रहे हैं। तो बुध को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, एनर्जी देनी है हरे रंग से। और हरा रंग, एक चुटकी रंग आपने, हरा रंग या फिर तिलक, कुछ भी। लेकिन हम हमेशा आपको यही बताते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, सिस्टम वे में करते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने कोई क्लटर इकट्ठा नहीं किया होता। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप नहीं भर दीजिएगा, फिर उसे साफ करने लगेंगे, क्योंकि उसे आपने संभाल करके रखना है। इस नोट को ना हल्के में मत लीजिएगा। इसी नोट के माध्यम से ही आपके घर के अंदर धन ही धन इकट्ठा होना है। हरा रंग के बाद में आपने नारंगी रंग, यानी ऑरेंज कलर, नारंगी वस्त्र डालते हैं ना, भगवा कलर जिसे हम कहते हैं, आपने नारंगी कलर ही इस्तेमाल करना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये रंग जो है ये आपकी सूर्य की एनर्जी को इकट्ठा करेगा, आपके तेज को इकट्ठा करेगा, आपके तेज को संजो करके रखेगा, और प्लस आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मनोबल देगा, एक पर्सनैलिटी को निखार करके रखेगा। यानी आपको एक वे देगा और सीधा सीनियर लोगों के पास लेकर के जाएगा आपके काम करवाने के लिए। तो आपने नारंगी रंग का इस्तेमाल इसके बाद करना है। यानी 5वां रंग, 4था रंग हो गया नारंगी, अब 5वें रंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 7 रंगों का प्रयोग करना है। तो 5वें रंग गुलाबी रंग, आपकी खुशियों का रंग। यानी जब धन आता है तो खुशियाँ भी साथ में आनी चाहिए। कई बार धन आता है लेकिन वो धन हमें सुख नहीं देता, कई बार धन आता है लेकिन हमें खुशियाँ नहीं दिल की देता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि धन आए, लेकिन धन आपको खुशियों देने वाला धन आए। कहीं ऐसा ना हो कि धन आए और दूसरा पहले ही लेने को तैयार बैठा हुआ है, तो आपको लगे अरे यार हमारा धन तो आया, अब देना तो दूसरों को पड़ रहा है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये अंदर खुशी नहीं रहती आपकी। धन आया लेकिन उसने खुशी नहीं दी। हम ये चाहते हैं कि धन आए, वो आपको खुशियाँ भी दे। यानी वो धन आपके पास रहे, आपकी ज़रूरतों पे यूटिलाइज़ करें, आप घर की खुशियों के लिए इस्तेमाल करें, घर के बच्चों की ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। तो धन आपको खुशियाँ देना चाहिए। तो गुलाबी रंग आपने या तो चुटकी या फिर आपने एक तिलक लगा देना है। आखिरी में सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी लाल रंग से, फिर करी थी हमने गुरु यानी धन के कारक से, लेकिन अब वहीं पे आकर के धन का कारक इसको स्टॉप करेगा, यानी इसको सारी एनर्जी को इकट्ठा करेगा। आगे भी धन, पीछे भी धन, धन ही धन, यहाँ आगे पीछे धन ही धन। यानी घर में जहाँ आप कोई भी आप अलमीरा खोले तो आपको मनी ज़रूर दिख जाए, पर्स खोले तो पुराने पड़े हुए पैसे भी आपको मिल जाया करे। होता ना कई बार आप पैसे डाले होते हैं आप भूल जाते हैं, बट जब कभी एकदम ज़रूरत पड़ती है, कभी पर्स खोलते हैं, अरे हम पुराना पर्स ले जाते हैं कहीं, तो फटाक से वहाँ से देखना आप कुछ पैसे निकलते हैं, कितनी खुशी मिलती है, अरे मेरे को देखा धन मिला, अचानक मिला। ये सडन जो होता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। केसर सबसे आखिर में आपने इसके ऊपर केसर डालना है। केसर को आपने ये पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके क्लोज कर लेना है। अब ये जो क्लोज करी है एनर्जी, ये केसर के बाद भी है। अभी एक चीज़ और, जल्दी मत मचाइएगा, क्योंकि पीला रंग अगर डाला है, केसर का जुपिटर के साथ ही खूब अच्छा कंसर्न है, लेकिन कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी अगर हल्दी मिला दी जाए तो और जुपिटर को ज़्यादा बल मिल जाता है। यानी केसर और हल्दी, तो केसर डालिए और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी,
लास्ट में हल्दी के साथ आपने इस पूरी विधि को पूर्ण करना है। यानी केसर ने हमारी एनर्जी को इकट्ठा किया और हल्दी ने इसके ऊपर एक शुभता का यानी लॉक ताला बना लिया कि खूब सारे पैसाएँ यहाँ पे इकट्ठा होता जाए, पैसाएँ यहाँ पे इकट्ठा होता जाए। तो यानी कहने का मतलब ये 7 चीज़ों का आपने प्रयोग जब कर लिया, 7 रंगों का, 7 कलर्स का, इसमें शुभता की चीज़ें भी हैं, तो इन सब का जब प्रयोग कर लिया तो अब इस नोट को क्या करना है, इसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके इसे लाल जो कपड़ा आपने सबसे नीचे रखा था उसी से अच्छे से रैप कर लीजिएगा। इसके ऊपर लाल रंग का धागा बांध दीजिएगा और इसे अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। ये उपाय आपने होली के दिन करना है। अब देखिए, सुबह सुबह होली खेलने तो जाएंगे नहीं आप, सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा धो करके आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया और सीधा होली खेलने निकल गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि धन इकट्ठा करना है तो पहले सबसे पहले रंगों की ये जो होली है 100 रुपये के नोट के साथ खेल लीजिएगा। यानी आपके जीवन के अंदर खुशियाँ भी बनी रहे, आपके जीवन के अंदर धन और संपदा भी बनी रहे। तो जब धन रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, तो फिर परेशानी कहाँ रहेगी। तो अब की होली सबसे पहले आपने 100 रुपये के नोट के साथ मनानी है। सो वीडियो को आपने प्लीज़ सबको शेयर करना है, अपने तक नहीं रखना है। ये होली का पर्व है, खूब बांट दीजिए इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इस उपाय को कर सकें और ख़ास करके वो लोग ज़रूर कर सकें जिन्हें वाकई ही इसकी ज़रूरत हो। सो हैप्पी होली, सेफ होली, अच्छे से होली खेलिएगा, लेकिन इस बार की होली कुछ अलग अंदाज में ही खेलिएगा। मेरी अगली वीडियो भी बिल्कुल अलग सी होने वाली है, बहुत डिफरेंट होगी, तो उसे भी ज़रूर आपने देखना है, लेकिन शेयर ज़रूर करना है। सो खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ, आपके फ़ायदे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।